बात ये है कि हम इतने ज्ञानी भी न बन जाएं कि धार्मिकता कोई भूल जाए। इससे तो पहले ही अच्छे थे। एक बार की बात, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ। पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी थी और लेकिन जो पति था वो ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। पत्नी ससुराल गई और फिर मायके आई तो मायके में कहा, अरे बड़े विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये आता है उन्हें, ये आता है, बड़े शालीन हैं, सभ्य हैं। वो तो पत्नी को पता था कैसे हैं। तो पति से रहा नहीं गया। 2-3 दिन बाद बिना पत्नी को बताए वो ससुराल पहुंच गया। पति पहुंचा और पत्नी को लगा कहाँ से ये आ गए, हमने इतनी तारीफ की इनकी, ये सब न डुबा दे में यहीं पे। अब भाई आए हैं दामाद साहब तो भोजन करवाया जाए। भोजन करवाने के लिए पत्नी पूड़ी सेक रही थी। अब सबके सामने कुछ बोल थोड़ा ही सकती है। और थाली सामने, पत्नी की सहेलियां भोजन परोसने आई और जो भोजन परोसा, पूड़ी परोसी। अब ये थे अपने बड़ी आदमी, तो इसने सोचा कि इतनी सी तो पूड़ी है, अब इतनी सी पूड़ी के क्या कौर तोड़े जाएं, क्या खाई जाए। तो उसने वो पूरी पूड़ी उठाई, सब्जी भरी और खाने लगा। पत्नी देख रही थी। उसने सोचा, उसकी पत्नी की सहेलियां हंसे कि देखो ये क्या। तो पत्नी ने पति की तरफ इशारा किया ऐसे, मतलब एक पूरी के 2 कौर तो करो। अंगुरी उठाई दोई, अंगुरी उठाई दोई, गंवारपन पति को देख कि एक एक पूरी के ग्रास दोई करे जा, कम से कम एक पूरी के 2 ग्रास तो करो। जय हो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी कितना ख्याल रखती है। कह रही है कि तुम थके आए हो, एक एक क्या 2-2 पूरी खा। तो 2-2 पूरी उठाए, सब्जी लगाए और खाए। अब पत्नी ने कहा, भाई ये क्या हो रहा है। दुई दुई को चावे लाग्यो मूड जब एक साथ, तो माथ थोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने सिर पे हाथ मारा कि ये तो पूरी इज्जत धुआए दे रहे। पति ने देखा पत्नी सिर पे हाथ लगा रही है। पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पूजा की पूड़ी हैं, तो ऐसे नहीं खाओ, खाने के पहले सिर से लगाओ, इन्हें प्रणाम करो। अब वो पूड़ी 2-2 पूड़ी उठाता, सब्जी लगाता, माथे से लगाता और फिर खाता। तो पत्नी ऐसे तो कुछ कह नहीं पा रही थी। तो चूल्हा जल रहा था सामने, उस पे पूड़ी सेंक रही थी। तो चूल्हे से ही बोली कि अरे चूल्हे, जैसो जरत आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। जैसा जल रहा था वैसा ही जल जा। माने इससे तो पहले ठीक थे, एक ही तो खा रहे थे, अब तो सब। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि हम इतने भी, कुछ व्यक्ति इतने एडवांस बन जाते हैं कि न जाने किसका मतलब क्या समझ लेते हैं। लेकिन नहीं,
ये सत्संग है। सत्संग का मतलब है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाना। इसीलिए हम सभी लोग नैतिक बने और नैतिकता के संग हम सभी में धार्मिकता भी हो, क्योंकि केवल नैतिकता हो वो अच्छा नहीं, और केवल कुछ लोग इतने धार्मिक बन जाते हैं कि नैतिकता को भूल जाते हैं। तो नैतिक भी रहें हम धार्मिक भी बने, और जब हम ऐसे बनेंगे तभी हम पे सत्संग का प्रभाव होगा। जो जाने सत्संग प्रभाव।